हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। सबसे पहले आप कल की क्लिप का ये पार्ट देखो। यदि हमको बाइंग करना है नीचे से बिल्कुल लो से हमको पकड़ना, तो हमको चाहिए कि 25,950 पर हमको मार्केट कहीं भी देखने को मिलता है तो हम यहां से बाइंग की ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे। और ये जो बाइंग कैंडल आपको दिख रही है, ये बायर, उसके पहले एक बार ये बायर यहां तक लेके गया, ये बायर फिर यहां तक लेके गया। तो हो सकता है बिग प्लेयर जो है, जो भी ये बिग प्लेयर है, यहां जब लेके जा रहे हैं तो हो सकता है यहां से भी दोबारा एक हमको बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को कल मिल सकती है। तो बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस रखना। तो गाइस मैंने कल आपको क्या लेवल बताया था, 25,950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था कि हमें यदि इस जगह पर कभी भी मार्केट दिखता है 950 के आसपास, तो हम यहां से बाइंग की एंट्री को प्लान करेंगे। और मार्केट ने क्या किया, सुबह ओपनिंग होते साथ ही हमें 950 का लेवल दिखाया और वहां से ही हमने करी है बाइंग। और हमारे टारगेट जो हमने लगा के रखे थे 26,000 और 26,050 के लेवल को मार्केट ने तुरंत ही हमें टारगेट अपने दे दिए। तो गाइस मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट में और हम समझते हैं कि मार्केट ने किस तरह से ओपनिंग करी और किस तरह से आज की कैंडल जो है वो चली है। तो मैं लेके चलता हूं को चार्ट पे। देखो गाइस, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग करी है 25,980 के आसपास में। और 980 पे जब ओपनिंग करी है तो भी मार्केट में कैंडल डाउन डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुई और 25,950 से रिजेक्शन कैंडल में आना शुरू हो गया सुबह सुबह के टाइम में। वहां पे हमने करी कॉल की एंट्री, ये मैंने आपको पहले से ही मिस्टीरियस लेवल लगा के दिए थे 25,950 का। और हमने टारगेट भी आपको लगा के दिया था 26,050 का। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब जैसे ही मार्केट यहां पे आता है और यहां से ही मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। अब मैं शिफ्ट करता हूं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। गाइस ये देखो, ये हमारी ट्रेड थी यहां पे। इसको मैं 3 मिनट के चार्ट में यदि आपको दिखाऊं तो गाइस आप देखोगे ये रही, यहां पे मार्केट ने कुछ इस जगह ये मार्केट की कुछ ओपनिंग रही और उसके बाद सीधे हमारे रेसिस्टेंस पे आता है मार्केट 25,950। जैसे ही 950 के लेवल को टच करता है और यहां से ही शार्प बाइंग आपको देखने को मिलती है। सुबह सुबह ही मार्केट हमारे टारगेट को हमें दे देता है। उसके बाद गाइस हमें ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि जब हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं और बाइंग डायरेक्शन में जो हमारी ट्रेड थी, जो हमारी प्लानिंग थी, यदि हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हमें कुछ नहीं करना, मार्केट को गाइस शटर अपनी बंद करनी है और कहीं भी चले जाना है, लेकिन मार्केट को हमको नहीं देखना। यदि आप मार्केट को देखते रहोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको लालच देगा और आपको लगेगा कि यहां भी एक एंट्री है, यहां भी एक एंट्री, क्योंकि गाइस आपने प्रॉफिट बना लिया है। तो प्रॉफिट को क्यों लॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो आपको उस जगह पर इस साइकोलॉजी को फोकस करना है कि जब कभी भी हम प्रॉफिट बना ले तो हमें उस दिन प्रॉफिट में ही रहना है, हमें एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं ढूंढनी है। उसके बाद गाइस आप देखोगे ये आपको पूरे यहां से मार्केट में फॉल आपको जो देखने को मिल रहा है इस जगह पे। तो गाइस इस जगह पे जो आपको ये फॉल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पुट डायरेक्शन में कोई भी प्रीमियम में अच्छी खासी मोमेंटम नहीं थी। प्रीमियम बहुत ही स्लो बढ़े थे, लेकिन जाते टाइम में प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े थे और डाउन होते टाइम में प्रीमियम बहुत स्लो स्लो बढ़ रहे थे। और यदि आप इस पे ट्रेड लेते तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाता, यदि यहां से मार्केट रिवर्सल होता तो यहाँ पे हमने कोई एंट्री प्लान नहीं करी। एक छोटी सी एंट्री हमने यहाँ पे प्लान करी थी गाइस, इस जगह पे, जहां पे हमको 3 बजे जीरो हीरो की ट्रेड हमने प्लान करी थी। 10 रुपीज की प्रीमियम को हमने 53 रुपीज में सेल किया था। ठीक है, तो एक छोटी सी एंट्री हमारी ये थी। अब गाइस यदि बात करेंगे कि यदि आप लोग आज लॉस में हैं तो अब लॉस में क्यों हैं, क्योंकि गाइस आपकी साइकोलॉजी, मैंने आपको जब कल बताया था कि डे वाइज की कैंडल हमारी ग्रीन होने वाली है, तो आपको अपने मन में पहले से सोच के रखना था कि मेरे को कॉल के अलावा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है और मुझे प्रीमियम या मार्केट ऐसी जगह पे मिले कि जहां से मैं बाइंग करूं तो वहां तरफ मार्केट दोबारा कभी मुड़ के भी नहीं आए। जहां पे आपने बाइंग करी है और उस एरिया से, उस लेवल से यदि मार्केट ऊपर चल रहा है तो कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता है। आप उसको लॉन्ग होल्ड भी कर सकते हो और यदि आपको डर लग रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट को रख सकते हो। पर गाइस हमारा व्यू था कि ग्रीन कैंडल बनने का डे वाइज में, इसीलिए हम डरे नहीं। हमने एक और ट्रेड मारी यहाँ पे, सेकंड ट्रेड जो हमने मारी इस जगह पे मारी है। और छोटा सा आप इसका भी रिस्क रिवॉर्ड यदि आप देखोगे तो ये भी छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे 36 पॉइंट का ऐसा था और 56 पॉइंट का हमने वन रेशियो वन रेशियो हमने मतलब 1.5 का हमने प्रॉफिट गेन किया। तो इसी तरह से गाइस यदि आप भी ट्रेड करोगे तभी आप प्रॉफिट में रह पाओगे, अदरवाइज आप रोज लॉस में ही रहोगे।
अब मैं आपको लेके चलता हूं कि कल हम मार्केट में क्या करने वाले हैं। तो देखना क्या है कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं अपने लेवल ड्रॉ करता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड प्लान करने वाले हैं। हाँ तो गाइस, लेवल्स हमारे लग चुके हैं चार्ट पर, और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कल हम ट्रेड करने वाले हैं, किस तरह मार्केट की कैंडल कल चलने वाली है, किस तरह की कैंडल कल हमको डे वाइज में देखने को मिल सकती है। गाइस, यदि आपने डे वाइज में मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया तो आपको मार्केट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। गाइस, आप हमेशा मार्केट को यदि डे वाइज में प्रेडिक्ट कर लेते हो और आप कैंडल को टेक्निकल की यूज करके प्रिडिक्शन आपका सही बैठता है तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल मार्केट की कैंडल किस तरह से चल सकती है। सबसे पहले गाइस, अब हम आते हैं चार्ट में और देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में कि मार्केट में आज किस तरह की कैंडल बनी है। गाइस देखो, आज मार्केट में एक इंडिसीजन टाइप की कैंडल हमको देखने को मिल रही है। ये जो कैंडल है एक इंडिसीजन कैंडल हमको देखने को मिल रही है, पर यहां पे बायर्स स्ट्रांग हैं, सेलर्स उतने स्ट्रांग अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यदि ओआई डेटा की बात की जाए तो लोगों ने पुट बेच के रखा है, मतलब स्ट्रांग को सपोर्ट बना करके रखा है। 26,000 का जो ये लेवल है ये अभी स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। गाइस, कल मार्केट की कैंडल हम किस तरह से चाह रहे हैं कि किस तरह की कैंडल कल मार्केट बनाए। मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट, यदि हम अप डायरेक्शन में देख रहे हैं तो मार्केट की कैंडल कुछ इस तरह की बनेगी। मार्केट की कैंडल गैप डाउन गैप अप ओपन होगी, गैप अप होने के बाद सीधे यहां हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आएगी और यहां से ही रिवर्स होकर के कैंडल अप डायरेक्शन में जाना चालू करेगी, जो कि हमारा पहला टारगेट यहां पर और सेकंड टारगेट हमको यहां पे देगी। और उसके बाद यदि यहां पर रेसिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो कैंडल कुछ हमको इस तरह की यहां पर देखने को मिल सकती है, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी। जब तक गाइस, यहां पे मैं आपको दो व्यू बताता हूं, कॉल के लिए और पुट के लिए। ठीक है, किस तरह से आप यहां पर कॉल, यदि आप कॉल लेना चाहते हो तो किस तरह से आपको क्या अपने उसमें लेवल बनाने हैं और आपको क्या उसमें अपने नियम लागू करने हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट रूल उसके लिए रहेगा कि जो ये कैंडल है, ये देखो, ये गैप अप ओपन करना है ना अपन, कैंडल गैप अप ओपन हो। ठीक है, दूसरा, गैप अप ओपन होने के बाद वो पहले नीचे आए, पहले वो नीचे आए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो उस लेवल पे। तीसरा लेवल 26,000 का जो ये लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हो। ठीक है, जैसे यहां पर हमको देखने को कल मिलता है तो यहां से आप 26,000 से अप डायरेक्शन में कॉल की एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहां से जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यदि आप बाइंग करोगे तो आपको पहला लेवल हमको देखने को मिल जाएगा 26,050 और उसके बाद 26,100 का हमको लेवल कॉल साइड में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे पुट साइड के लिए, तो पुट साइड में कल किस तरह से हमको देखने को मिल सकती है। देखो, पुट साइड के लिए क्या हमको देखने को मिल सकता है, यदि हम पुट साइड का हमारा व्यू होगा तो कैंडल का गैप डाउन ओपन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है गैप डाउन, सेकंड गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद ऊपर अप साइड की रैली करे, अप साइड जाए। तीसरा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो कि है 26,100, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यदि इस जगह पर आपको कहीं पर मार्केट मिल रहा है तो यहां से आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट सीधे रहेगा, जब 26,100 पे आपको मार्केट मिलेगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा 26,000 का और उसके बाद रहेगा 25,950 का। ये आपको टारगेट कल देखने को मिल सकता है। यदि डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लान होती है, डाउन डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो कुछ हमको इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है। कैंडल की ओपनिंग रहेगी यहां पर कहीं पे, उसके बाद ये ऊपर चलना चालू करेगी यहां से फिर रिजेक्शन खाएगी और रिजेक्शन के बाद सीधे मार्केट यहां कहीं आता है। यदि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा या 950 का सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमको अपना पहला टारगेट रखना है और कोशिश करना है कि यहाँ पर ही बुक कर लो। नीचे आएगा तो बात अलग है, लेकिन आप पहला यहाँ पे बुक करने की कुछ क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करना, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 25,900 का लेवल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ किस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है, इस तरह की रेड कैंडल हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, ये दो कैंडल को आपको फोकस करना है। अप डायरेक्शन के लिए गैप अप ओपन होना है, और डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे तो कैंडल को मार्केट को कल गैप डाउन ओपनिंग करनी पड़ेगी, तब वो गैप डाउन के लिए हम सोचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मिस्टीरियस लेवल है गाइस। यहां पे ही आपको मार्केट पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह से कल चलने वाला है। सबसे पहले दो चीजें बस याद रखना, गैप अप ओपन होगा तो अप डायरेक्शन की प्लानिंग करेंगे, नीचे आने पे बिल्कुल लो पे उसको उठाएंगे, और यदि गैप डाउन ओपन होता है तो हमको डाउन डायरेक्शन, क्योंकि गैप डाउन ओपन होना वो एक दिखा रहा है कि मार्केट में सेलर्स एग्रेसिव एक्टिव हो सकते हैं, वो एक प्रेशर दिखाता है। यदि गैप अप कोई कैंडल ओपन होती तो वो बायर का प्रेशर दिखा रहा है, गैप डाउन हो रही है तो वो सेलर्स का प्रेशर दिखा रहा है। तो हमको प्रेशर भी देखना है, ओआई को भी देखना है, और हमको अपने सेटअप को भी देखना है कि जिस सपोर्ट पे या रेसिस्टेंस पे आके हमको कैंडल या तो डोजी या तो हैमर इस तरह की कुछ कैंडल हमको देखने को मिल रही, तभी हमको ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है गाइस, तो फोकस रखना। मेरा व्यू कल के लिए भी कॉल साइड के लिए रहेगा, और 950 ये जो 26,000 का लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद हमको एक और ग्रीन कैंडल कल देखने को मिल सकती है। यदि गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है तो हमको कल रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। तो गाइस मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम देखेंगे कि मंडे के दिन मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में किस तरह की तबाही हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। गाइस आपको मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक हफ्ते से हम लॉस में नहीं है, पूरे 1 वीक में हम प्रॉफिट में ही रहे हैं। जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो सारे प्रॉफिट में ही है 1 वीक से, और यदि अभी भी आप अपना लॉस कर रहे हो गाइस तो उसके लिए कोई क्या ही कह सकता है। लेकिन गाइस मैं आपकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड कर दूंगा, यदि आप मुझे फॉलो करते हो, मुझे रोज देखते हो, आपकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड कर दूंगा कि आप मार्केट में कभी लॉस कर ही नहीं सकते। गाइस इतनी 8 साल की मेरी मेहनत है, और उसके बाद मैंने ये रिजल्ट पाया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, सब में मैंने आपको समझाया, जैसा बताया कि मार्केट किस तरह से चल सकता है वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो अब ये आपकी चॉइस है गाइस। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो गाइस, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।